अच्छा, अच्छा फिर अब इस तरह सॉरी सॉरी अब ये एक और चीज समझने की है यहाँ पर, वैसे ही बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, मेरे ख्याल से इसको स्किप अभी कर देते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। जी जी जी, मगर बिल्कुल बिल्कुल। नफ्स का नफ्से मुतमइन्ना के अंदर कन्वर्ट होना, अब ये भी एक सवाल है कि नफ्से मुतमइन्ना जब कन्वर्ट होता है, रूह नफ्से मुतमइन्ना और शरीर के कॉम्बिनेशन से वो स्वर्ग की प्राप्ति के बाद जो आपका जीवन शुरू होता है वो फिर उसका आरंभ होता है। यानी ये कॉन्सेप्ट है, मैं ठेठ करके आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जी भाई। अच्छा, एक मैं रेफरेंस आपको दे दे रहा हूँ काउंटर करने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम, मैंने जैसा पढ़ा वैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके एक प्रश्न का जवाब है सबमिशन के मामले में। कुरान की 4 की 65। 4 की 65, जी बोलिए। मैं सबमिशन के मामले में आपको दे रहा हूँ। वहां पे एक बात ये आ रही है और आप इस चीज को बेहतर क्लियर कर सकते हैं। ए नबी, आपके पालनहार की कसम, वे कभी ईमान वाले नहीं हो सकते हैं जब तक अपने आपस में विवाद के निर्णय में फिर आप जो क्या इसका हिंदी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चार हाँ की हाँ, समझ गया। पैंसठ चार की हम्म। 65 को मैं यूं समझा हूं कि 4 की 65 ये कहती है कि नबी और क्या कहते हैं, खुदा को एक साथ मानना जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि ये चीजें जो हैं वो कर रही हैं, क्या वो कर रही आपके हैं? उस पर क्या क्या बोलते हैं, मैं कोई उर्दू का लफ्ज नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन 4 की 65 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने उसके अगेंस्ट। क्वेश्चन के अगेंस्ट? नहीं, सबमिशन क्या आप इस्लाम में जो सबमिशन कहते हैं, सबमिशन किसके प्रति, मतलब खुदा के प्रति या उनके नबी के प्रति भी? किसी इस्लाम को मानने हाँ जो हाँ कोई हाँ हाँ, बंदा अच्छा बिलीवर अच्छा, है, ठीक है। ठीक ठीक। अ, वो मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ कि बिलीवर को दोनों को मानना जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात और बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये तो शिर्क हुआ। नहीं खुदा के नहीं। साथ हम नबी को शरीक कैसे कर सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको, मैं उसका रुकता, बड़ा अच्छा सवाल आपने रखा है। नॉर्मली लोगों को ये लगता है, कई दफा ये होता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको लगता है कि अकॉर्डिंग टू 465, ये सामने रख के हाँ, बात करिएगा मुझसे। मैं समझ गया आपको। नहीं, मैं आपको एक आयत दिखाता हूँ कि शिर्क कैसे नहीं होता, ठीक है ना, ये आपने चार की समझना है। पैंसठ पहले 4 की 65 पे अपनी बात रख लें फिर, जी ताकि जी मुझे समझ में आ जी, जाए कि रुक मैं सही जाए। समझ रहा हूँ गलत समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप गलत नहीं, शिर्क वाला गलत समझे हैं, बाकी आप ठीक समझे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो सबमिशन है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों के लिए है। सबमिशन क्या है? मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों के लिए है, तो क्या ये शिर्क है? अब आपने समझना है। इस नुक्ते का जवाब जब आपको मिल जाएगा, और कुदरती बात है कि सूरह निसा के अंदर ही है, 65 कहा ना आपने, चैप्टर 4 चार की। की 65 जी। मैं कुर्बान ना जाऊं अल्लाह की जात पर, क्या उसने जवाब 64 के अंदर रखा हुआ है। चेक करें विष्णु भाई, जी जी इसे बिल्कुल। कहते हैं कुरान, ठीक है, इसे कहते हैं कुरान। जवाब 64 के अंदर साथ ही रख दिया। अच्छा ये देखें, पहले आपको दिखा ये दूं ये ये 4, ठीक है, मैं हिंदी निकाल दूं। वो जो आपको अच्छा लगा था वो कौन सा वाला था, नदवी वाला ऊपर था या वाले दूसरा था? जो पहले नंबर पे हैं। अ, ओके, सॉरी, अच्छा, मुझे चश्मा लगाने का मौका दीजिएगा, बहुत छोटा है मेरा। अहमद वाला है, अहमद वाला है ना? जी जी जी, पहले पहले नंबर पे जो है। हाँ ठीक है। अच्छा जी, ये 64 के अंदर है, ये ट्रांसलेशन पढ़े। हाँ, अब मुझे दिखने लगा। हमने जो रसूल भी भेजा इसलिए भेजा कि अल्लाह की अनुमति से उसकी आज्ञा का पालन किया जाए, और यदि यह उस समय जबकि इन्होंने स्वयं अपने ऊपर जुल्म किया था तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करता, तो निश्चय ही वे अल्लाह को अत्यंत क्षमाशील और दयावान पाते। हम्म। अब यहाँ वो जवाब है, ये देखें, हमने जो रसूल भी भेजा हाँ। इसलिए भेजा कि हम्म अल्लाह की अनुमति से उसकी हम्म आज्ञा का पालन किया जाए। अब हम्म। आपने समझना नुकता, एक ही आयत आपके सामने आ गई 64 में, जिससे ठीक आपको है। पता चलता है शिर्क क्या है। शिर्क होता है, नंबर 1, मिन दूनिल्ला अंदाद बनाना। मिन दूनिल्ला का मतलब यह है अल्लाह के अलावा किसी ऐसे को मानना जो अल्लाह के विरुद्ध है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अल्लाह का साझी मानना, अल्लाह के सम्मान मानना, पूजा में, प्रार्थना में, उपासना में। इताअत किसी व्यक्ति की जा सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी इंसान ने विवाह करना है, नाउज बिल्ला, अल्लाह को विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो नबी को देखेगा ना विवाह कैसे करना है।
खान पान कैसे करना है, सोना कैसे है, नहाना कैसे है, पढ़ना कैसे है, जागना कैसे है, मृत्यु हो जाए तो तब कैसे करना है, तो ये सारे संस्कार किसी व्यक्ति के ही फॉलो हो सकते थे। तो इसलिए एक ये नुकता है। दूसरी आयत भी देने लगा हूं, तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये शिरक 4 की क्यों 65 नहीं भी है। सामने रख लेना, 4 की 64 रखिए, इसके बाद वाली भी रख जी लें। जी जी जी, मैं रखता हूँ, पहले वो नुकता तो क्लियर कर दूं ना, पहले शिरक वाला। नुक्ते का ए, मतलब समझा दीजिए भाई, बार-बार आप इस वर्ड का यूज़ नुकता करते हैं। यानी वो एक पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट, ए, अच्छा। एक पॉइंट रख लूं जो उसमें निकलता है ना, वो जो ये शिरक वाला जो आपको लग रहा था, ठीक है। हाँ, ये एक मिनट, ये भी रख दूं तो ये है। वाह यार, कमाल बात है, इसका भी चैप्टर 4 के अंदर ही जवाब है। वाह मेरे मौला, मैं सुभान अल्लाह कुर्बान जाऊं। हैं यार, चेक करो, सूरह निसा के अंदर ही उसका जवाब दे दिया हुआ है, दूसरा भी चैप्टर 4 के अंदर ही, 80 में, चैप्टर 4 की 80 पढ़े जरा। जिसने रसूल की आज्ञा का पालन किया, उसने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया, और जी। जिसने मुँह मोड़ा तो हमने तुम्हें ऐसे लोगों पर कोई रखवाला बनाकर तो नहीं भेजा है। हम्म, ठीक है। इसको ज़रा आप ये क्लियर दोनों करें। आयतें, हाँ, 4 की 64 और 4 की 80 आपकी उस आपत्ति का उत्तर देते हैं कि जहां आपको ये लगे कि ये तो शिर्क है। शिर्क इस चीज का नाम नहीं है। अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी का हुक्म मानना शिर्क होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अल्लाह की ही बात है, यानी अल्लाह की अता कर देना। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। अब आप चूंकि नॉन मुस्लिम है, आपको ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कुरान हमें किसने दिया, यानी मुस्लिम के अकॉर्डिंग कुरान किसने दिया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना। हमें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अब एक नॉन मुस्लिम की दृष्टि से देखा जाए तो कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ही निकला है। अब वो ये जी। कह सकता है कि ये तो अल्लाह के रसूल ने, क्योंकि नॉन, आपने देखा है इस्लामोफोब जो एक्स मुस्लिम है वो ये इतराज कर रहे होते हैं कि नाउज बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को खुद घड़ लिया, खुद बनाया। वो खुद ही नाउज बिल्ला, यहां तक कहते हैं वो खुद ही अल्लाह थे, नाउज बिल्ला, ये इल्जाम ये लगाते हैं। क्यों? नाउज़ुबिल्लाह का मतलब क्या होता है? नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला का मतलब होता है अल्लाह की पनाह, यानी झूठ बोलते हैं, वो गलत कहते हैं। ठीक है, ऐसा अच्छा, नहीं है। अच्छा, अच्छा, ये सत्य, ये अच्छा, हकीकत नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो विष्णु भाई, वो लोग ये इसलिए कह रहे होते हैं कि उनको ये लगता है कि नाउज बिल्ला कुरान अल्लाह के रसूल ने शायद खुद बना लिया, ये उनके जहन में होता है। अब इस चीज को समझने के लिए आपका नॉन मुस्लिम इस वक्त होना और ये चीज समझना इसलिए आसान है कि अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर कुरान हमारे पास आया, वो आया अल्लाह के रसूल से, तो बात तो अल्लाह के रसूल, यानी जुबान तो अल्लाह के रसूल से अदा हो रहा है। तो आम मुसलमान तो अल्लाह के रसूल की बात को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको तो वहीं से शुरू करना चाहिए कि ये तो शिर्क हो गया ना। आपके दिन में ये आएगा, नॉन मुस्लिम के तौर पर ये दिन में आएगा, ये तो शिर्क है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। ऑब्वियसली अब यहां से वो कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अल्लाह ने अपना पैगाम अपने अंबिया और पैगंबर की तरफ भेजा, इंसानों की तरफ इसलिए भेजा कि इंसान उनको फॉलो कर सकें, उसका पालन कर सकें। इसलिए वो व्यक्ति मनुष्य के रूप में आते थे, मनुष्य ही होते थे, उनके साथ जिंदगी गुजरती थी, उन्हीं के साथ जीवन बीतता था और वो सिखाते थे कैसे रहना कैसे नहीं रहना। इसलिए ये शिरक नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म ही लेकर आ रहे थे। तो यानी अल्लाह के रसूल की अतात करना गोया ऐसे ही है जैसे अ, अल्लाह की स्वयं अतात है। अब ये देखो, एक और आपको नुकता बताता हूँ, एक और आयत दे देते हैं सूरह आल इमरान की, ये चैप्टर 3 है, मेरे ख्याल से 31 है। हाँ, ये देखिए चैप्टर 3 की वर्स नंबर 31, ये पढ़े जरा। कह दो, यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो। अल्लाह भी तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। यानी कि यहाँ पे मोहम्मद साहब अपना अनुसरण करने के लिए बोल रहे हैं। जी, मगर ये अल्लाह उनसे कह रहे हैं, यानी यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक नॉन मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से आपको ये लगेगा कि ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोल रहे हैं, आपको लगेगा। मगर यहाँ से वो कॉन्सेप्ट शुरू होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील किया हुआ कुरान, इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड है, कह दो यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो। यानी आपको ये पॉइंट यहाँ से समझ आता है। ये बड़ा हो सकता है मैं आपको उस तरह समझा नहीं पा रहा, ये बड़ा शॉकिंग पॉइंट है एक। अगर कोई बंदा इवन नॉन मुस्लिम होगा, वो 1 मिनट के लिए सोचेगा कि
यार कुरान तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोल रहे थे। अब जब सहाबा सुनते होंगे कि अल्लाह, यानी जो उनके उस वक़्त के लोग थे, उस वक़्त के जो सारे उनके ज़माने के लोग थे, वो जब सुनते होंगे कि बात तो ये खुद अपने मुँह से कर रहे हैं, यानी उनके नज़दीक तो यही था ना कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह से नाउज़ बिल्लाह खुद बना रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, वो ये बात करते थे। तो उस वक़्त के ज़हन में ये आता है, आपको 1 मिनट के लिए आप सोचते हो कि यार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह से उनके कुरान निकल रहा है, जो कि अल्लाह का अता किया हुआ है, मगर नॉर्मल जो नॉन मुस्लिम है उसको ये लग रहा है ये खुद बात कर रहे हैं। यहां से वो इम्तिहान कॉन्सेप्ट का शुरू होता है, अगर आप समझें कैसे। अब आपके ज़हन के अंदर ये तशवीश पैदा होती है कि यार एक बंदा अगर ये क्लेम कर रहा है कि मेरे मुंह से जो बात निकल रही है ये अल्लाह की बात है। अब आपके सामने कुरान मौजूद है, आप उसको पढ़ना शुरू करते हो कि मैं देखूं कि आया ये बात अल्लाह की तरफ से है भी या नहीं। यानी आप ये देखें कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई किताब नहीं सामने लाकर कहा कि अल्लाह ने मुझे ये किताब दी है। पॉइंट चेक करें विष्णु भाई, काश कि आप ये मेरा पॉइंट समझे जो मैं रखना चाह रहा हूं, जितना जी, बिल्कुल ये समझ गया। शायद इंपॉर्टेंट है। हुँ, अल्लाह के रसूल के पास ये, क्योंकि पहले भी तख्तियां कुरान के अंदर जिक्र है कि लोह आई या दूसरी चीजें सोहफ आ सकते थे। हुँ, ये हो सकता था कि अल्लाह के रसूल को किताब अता की जाती और आप आकर कहते अल्लाह ने मुझे ये किताब नाजिल की है, ये किताब पकड़ो, ये अल्लाह की तरफ से हुँ, है? हुँ, मगर उसी मुंह से अल्लाह के रसूल नॉर्मल बात कर रहे हैं, उसी जुबान से कुरान निकल रहा है। हुँ, ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी हुँ, उस वक़्त के लोगों के लिए। यार जुबान तो आवाज़ इनकी है, हुँ, अल्फाज भी इनकी जुबान से अदा हो रहे हैं, मगर ये कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है हुँ, और नॉर्मल बात भी कर रहे हैं। ये बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी। ऐसी सूरत में हमारा एक कॉन्सेप्ट जो सामने आता है वो ये आता है कि हमारे पास कुरान के अलावा इस वक़्त कोई लिविंग मिरेकल नहीं है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सदाकत को साबित कर सके। ये साबित कर सके। कैसे? हम कुरान को देखेंगे, कुरान किन-किन जगहों के ऊपर ऐसा उसलूब इस्तेमाल करता है कि ये अगर किसी व्यक्ति ने खुद कही होती ना बात, तो वो अपने बारे में ये बात ना कहता। हुँ, अब मैं आपको उसकी मिसाल देने लगा हूँ, ये समझिए ज़रा कि आप आपने इमेजिन करना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप उस समय में पलट जाएँ और जाकर इमेजिन करें कि जिस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह मुबारक से ये बात कर रहे होंगे, ठीक है? उस वक़्त लोग ये समझते होंगे कि ये तो अपनी तरफ से बात कर रहा है और कह रहा है अल्लाह की तरफ से लगा दिया। ये बोलें ज़रा, ये ज़रा आयत पढ़िएगा। हुँ। ऐ नबी, जिस चीज़ को अल्लाह ने तुम्हारे लिए वैध ठहराया है, उसे तुम अपनी पत्नियों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए क्यों अवैध करते हो? अल्लाह बड़ा क्षमाशील, अत्यंत दयावान है। अब ये आपने पढ़ लिया ना, 1 मिनट के लिए विष्णु भाई मेरे साथ उस समय पर जाएँ, सोचें कि जिस बंदे के मुँह से ये कुरान निकल रहा है, वो कह रहा है ये अल्लाह की तरफ से है, ठीक है? हुँ, और यहाँ हुँ, लिखा क्या है? अपनी पत्नियों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। 1 मिनट के लिए सोचें, वो बंदा जब ये जुमला बोल रहा होगा, हुँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा बंदा जो अपनी ज़ुबान से खुद कोई कलाम घड़ के लाए, वो ये जुमले बोल सकता है अपने बारे में? कि तू अपनी बीवियों हुँ, की खुशी हासिल करने के लिए तू अल्लाह के खिलाफ जा रहा है या एक ऐसी चीज़ को हराम कर दिया जिसको अल्लाह ने हलाल किया है। कोई बंदा कह सकता है अपने मुँह से? आप इमेजिन हुँ, करें 1 मिनट के लिए, क्योंकि अभी आपके सामने पुस्तक है, शास्त्र मौजूद है, तो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे। मगर मैं चाहता हूँ उस समय में जाएँ और जिस समय ये बात अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ुबान से कही होगी और ये कुरान था, तो आप समझ जाएँ। सही। अच्छा, ये किस संदर्भ में बात कही जा रही है, आमिर ज़रा भाई। इसको डिटेल में बताएँ? सूरत तहरीम ये बेसिकली कही जा रही है, इसके 2-3 शान नुज़ूल है, मगर ऑथेंटिक ये है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेक्टर था, जूस था एक, उसको उसकी जो है ना खुशबू बहुत तेज़ होती थी और अल्लाह के रसूल, अच्छा, और खुशबू भी नहीं, उसको मेरे ख़्याल से कहना चाहिए ऐसी फ्रेग्रेंस थी जो पसंद नहीं आती थी। तो अल्लाह के अच्छा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पिया था, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्योंकि उनकी अज़वाज को ये पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू पसंद करते हैं और किसी किस्म की ऐसी अ, बू जिसको अच्छा ना समझते हों उसको वो यूज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये चीज़ कही कि मैं इसको आज के बाद अपने ऊपर हराम करता हूँ। मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। अल्लाह अच्छा, ताला ने कुरान की आयत नाज़िल की
और कहा ए नबी, आप कैसे हराम कर सकते हैं उस चीज को जिसको अल्लाह ने हलाल किया है? क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी चाहते हैं? वल्लाहु गफूर रहीम। अब मैं एक ये मिनट, बात। क्योंकि मैं अपने आप को उस टाइम पर जब लेके जाता हूं, मैं कहता हूं एक आदमी अगर इस चीज को खुद घड़ रहा था, नाउज बिल्ला खुद बना रहा था, ठीक है, वो बंदा अपने निजी मामले के ऊपर, अगर खुदा ना खास्ता एक मिनट के लिए सोचें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉन मुस्लिम्स के बकौल, नाउज बिल्ला, नॉन मुस्लिम्स के बकौल सच्चे अगर नहीं है, तो इमोशनली स्पीकिंग, ह्यूमन बीइंग के तौर पर मैं ये बात कर रहा हूं, कोई बंदा भी ये बात नहीं कह सकता। ये बंदा बात नहीं कर सकता जिस बंदे के बारे में ये बात हो रही है, वो खुद बंदा ये बात नहीं कर सकता। ये इस बात की दलील है कि ये बात उस बंदे ने खुद नहीं कही, ये बात उसके ऊपर नाजिल की गई। अच्छा, एक बात मुझे याद आई, मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन मैं भूल जाऊँगा। एक जगह मैंने कुरान में पढ़ा है, वहाँ पे एक दावा किया गया है कि अगर तुम इसको वो समझते हो, तो ज़रा इस जैसी आयत तुम कोई गढ़ के ले आओ। इसका क्या मतलब होता है? क्या कुरान चैलेंज कर रही है कि इस तरह के वर्सेज़ आप गढ़ के लेके आओ? ये इसी हाँ, चीज़ से लिंक हाँ, वो करके ज़रा अरबों उसको के लिए, बताएँ, हाँ, उसका क्या मतलब हाँ, होता वो है? अरबों के लिए चैलेंज था, मगर अभी वो टॉपिक हमारा लंबा निकल जाएगा। उसके ऊपर नहीं, मुफ्ती वो भी यासर इसी की वाइदी बात साहब पे, की, मतलब वहाँ पे भी यही बात हो रही है ना कि आप मतलब इस तरह की कोई आयत बना के लेके आओ, अगर आपको ऐसा लगता है तो। हाँ, 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 बिल्कुल, 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 वो अच्छा, अच्छा। चैलेंज है और उसमें मुफ्ती यासर वाइदी साहब की स्ट्रीम है जिसके ऊपर ये बात की गई कि 8 के करीब कुरानिक पॉइंट्स हैं, कुरानिक क्राइटेरिया है, क्योंकि आमतौर पर नॉन मुस्लिम्स ये एतराज करते हैं। बेसिकली वो चैलेंज स्पेसिफिकली अरब्स के लिए था। तो और उस टाइम के या इस टाइम के जितने अरब्स हैं नहीं, उन हमको लग अरब्स रहा है को, कि वो बात मेटाफोरिकली कही गई थी कि अगर आपको इस तरह का है तो मतलब आप इस तरह का करके लेके नहीं, नहीं, आओ। मुझे लगा मेटाफोरिकली नहीं, एक बार नहीं की हाँ, गई, मेटाफोरिकली अच्छा, नहीं है। हाँ, वो बहुत अच्छा, बार की गई, नहीं वो रियलिटी है। इस जैसा अच्छा, को अच्छा। कलाम लेके आओ। फिर कुरान ने इंटरनली बताया कि कुरान का तरीकाकार क्या है किसी किताब के मिन जानिबिल्ला होने का। वो करीबन 8 के करीब पॉइंट्स हैं जिनको मुफ्ती साहब ने वहां पर कवर किया है। जो भाई देखना चाहते हैं उनके चैनल पे जाके वो स्ट्रीम देख सकते हैं। अलबत्ता हमारा पॉइंट ये था जो मैं समझाना चाहता था, वो नुक्ता हुँ, असल जो था वो ये था, सूरह निसा की आयत 64 वाला और 65 वाला, चैप्टर हुँ, 4 की 64 और 65, जिससे ये हुँ। चीज निकल कर सामने आती है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना और अल्लाह की इताअत करना ये शिरक करने के मुतरादिफ है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अब आ जाते हैं उस नुक्ते की तरफ जो सबमिशन के हवाले से आपने उठाया था, ठीक है? हुँ, हुँ। सबमिशन के हवाले से, उसके कॉन्टेक्स्ट में 65 जो अब आयत है, पहले वो शिरक जी। वाला पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा था। हुँ, ये आयत है जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तुम्हारे रब की कसम, ये तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में, अपने डिस्प्यूट्स में, अपने झगड़ों में हाकिम तस्लीम न कर लें। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, फिर अपने दिल में भी किसी किस्म की कोई कजरवी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस न करें। मिम्मा क़ज़ैता, जो भी आप फैसला फरमाएं, व युसल्लिमू तस्लीमा, और उसमें सबमिसिव हो जाएं, सबमिट करें, सरेंडर करें, ठीक है, और उसको तस्लीम करें। अब यहाँ आप ये चीज लाना चाह रहे थे कि यहाँ सबमिशन के हवाले से बड़ी स्ट्रांग बात की गई है, ऐसा ही है ना? ये पॉइंट था। जी। हुँ, हाँ, बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैंने प्रोग्राम जब मैं कर रहा था ना प्रेजेंटेशन में, तो अगर आपने पूरी सुनी है, तो जब मैं क्वेश्चनिंग की लास्ट स्लाइड दिखा रहा था, मैंने कहा था सबमिशन या सबमिटिंग के ऊपर मैंने बात इसलिए नहीं की है क्योंकि उसकी बेस बिलीवर के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता चुका हूं पिछली एपिसोड में। तो मैंने कहा था सबमिशन हम मानते हैं कि कुरान के अंदर है, मगर वो किन उसूलों पर, किन बेसिस के ऊपर है, उसको मैं द बिलीवर के अंदर इसी तरीके से पहली एपिसोड द नॉलेज के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये मैंने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करते हुए कहा। ये बात भी मैंने कही थी कि रेपिटेशन के साथ कई टॉपिक्स बार बार दोहराए जाएंगे और वापस आएंगे, जिसको आपको सुनना पड़ेगा। उनमें से एक ये भी है जो आपको द बिलीवर के अंदर मिलेगा। मिसाल के तौर पर यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, हक्कमा युहक्किमु तहकीम। तहकीम वर्ड या युहक्किम वर्ड, ये बेसिकली निकालता है एक वर्ड को जिसको बोलते हैं हाकिम, और इसी वर्ड से, हुक्म वर्ड से ही निकला हुआ है हुकूमत। हुकूमत वर्ड सुना होगा आपने, जी, जी, बिल्कुल। ये हुकूमत की, मुगलों ने इतने साल हुकूमत की, ये बोलते हैं, हुँ, ठीक है ना? हुँ। हुकूमत, शासन। ये, जी जी, शाहजहां ने की, बाबर ने की, फलाने की, जो भी सारा वो बोलते हैं।
अच्छा, युहक्किमु वहां यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप भी देख लें, और अगर इसको खोजना चाहें शाब्दिक तौर पर तो इसको देख सकते हैं। ये वर्ड युहक्किमु का, हम्म, युहक्किमु का ये बेसिकली मदनी आयत है ना, मदीना के अच्छा। अंदर नाजिल हुई। मदीना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो वहां एक स्टेट लेवल पर सोसाइटी कायम हो चुकी थी। स्टेट लेवल पर सोसाइटी का मतलब ये है कि एक मेजोरिटी ऐसी कम्युनिटी आई थी जो अपने अब शहर को चलाने के लिए उनको एक सिस्टम चाहिए था। किसी भी सोसाइटी को, कम्युनिटी को, एरिया को रन करने के लिए उसका एक हेड बनता है, उसका एक लीडर बनता है, उसका एक इंचार्ज बनता है। एक छोटा सा खानदान आपने चलाना हो ना, छोटा सा परिवार, तो उसका एक हेड बनता है। पिताजी की बात मानी जाएगी, दादाजी की राय ली जाएगी, उनका आखिरी फैसला होगा। ये बात बड़ी समस्याओं से, बड़ी उलझनों से आपको बचाती है, लीडर होना। इंसानों का शुरू से रहा है कि वो समाज के अंदर लीडर का तकाजा करते हैं। किसी भी कौम का लीडर ना हो तो वो धक्के खाती है, तबाह हो जाती है। और हकीकत ये है कि जिस कौम का लीडर हो और जो कौम उसको इकट्ठा लेकर चले, उस कौम के संवरने के और तरक्की करने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया जा रहा है। अब मदीना के अंदर मुसलमानों की हालत मक्के वाली नहीं रही थी कि जो अपने अपने घर में है जैसे करना चाहता है करे, नहीं। अब मदीना के अंदर कलेक्टिव सोसाइटी की एक जिम्मेदारी सामने आई थी, सोशल स्टेटस आ चुका था कि अब आप इस सिटी के नागरिक हैं, इस शहर के रिहायशी हैं, अब आपने इस पर क्या जिम्मेदारी आपकी होगी। तो उसमें जरूरत इस चीज की पेश आई कि अब हमारे सोशल इश्यूज को या डिस्प्यूट्स को या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए या उनका समाधान करने के लिए एक लीडर है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत होती थी, और प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट में क्योंकि नबी की रहनुमाई अल्लाह की जात कर रही होती है और उन पर अल्लाह का कलाम उतरता है, तो उनसे बेहतर कोई लीडर हो भी नहीं सकता। जैसे सनातन धर्म के अंदर भी श्री राम से बेहतर कोई राजा नहीं हो सकता था, श्री कृष्ण से बेहतर कोई लीडर या गुरु नहीं हो सकता था अर्जुन का। तो इस क्यों उनका मानते हैं कि वो पीछे से एक ईश्वरी कॉन्सेप्ट था उनका। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया जितने भी गुजरे हैं वो अपनी कौम के लीडर और बड़े होते हैं। यहाँ ये वर्ड इस्तेमाल किया गया युहक्किमू का, कि आप हाकिम हैं। अब हाकिम के सामने सरेंडर या सबमिसिव होना ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई ये कहे कि हाकिम के सामने सबमिसिव या सरेंडर करना या उसके ऑर्डर को मानना ये गलत बात है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बूट की नोक पर रखें, ना माने। पुलिस को ना माने, क्यों मानते हैं पुलिस को? मॉडर्न डे नेशनलिज्म या स्टेट का जो तस्वुर है वो आपको यही तो सबमिसिव सिखाता है। ये गलत बात नहीं है। ये पॉइंट मैं रखना चाहता था। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था गीता के अंदर भी सबमिशन है, कुरान के अंदर भी सबमिशन है। सबमिसिव होना या सरेंडर करना किसी लीगल डिजर्विंग और अथॉरिटी के सामने जो कि डिजर्व करती है कि वो अथॉरिटी रखे, ये कोई गलत बात नहीं। वो तो हाकिम थे, बहुत बहुत सिंपल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खूबसूरत व्याख्या के लिए। आप मेरे पास होते तो मैं आपको अच्छी से चाय पिलाता। अरे चाय की बड़ी आवश्यकता है इस वक्त। बहुत अच्छी सी काफी बना रहा जी हूँ, लगभग आमिर भाई, आधे मैं कुछ घंटे से मैं बोलूं? इसको वो कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात मैं जी जी, जीकेएम भाई भी एक हैं आपके साथी हाँ, हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको हाँ, मौका दें जीके भाई थोड़ा से सा। बिल्कुल ले लें। जी जीकेएम भाई। 2 मिनट थोड़ा इनको बोल लेने दीजिए, तब मैं बोलता हूँ। थोड़ा नेट में इशू हो सकता है, इसलिए थोड़ा मैं अपना नेट का मसला 10 सेकंड में सुलझा के बोलता हूँ। जी 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 विष्णु भाई आप बोल लें। बोलने दें, बस लगते मुझे 1 मिनट के लिए इजाजत दें। चलें जी, विष्णु भाई कॉफी के लिए गए हैं, जीकेएम भाई आप बोल लें। हाँ भाइयों, जीकेएम भाई बोलिए तो सही। ये कहीं विष्णु भाई और जीकेएम भाई एक ही घर में तो नहीं रहते? बोल ही नहीं रहे भाई, क्या करें? वही बोलिए तो सही। जीकेएम भाई माइक म्यूट है, आप बात कर लें अब। यार ये दोनों भाई चले गए हैं तो ये कहीं फिर एंड करते हैं यार, मेरे ख्याल से 5 घंटे होने वाले हैं। मैं भी एंड करता हूँ, इधर 3 बज रहे हैं यार मेरे पास बस। हाँ, मैं आ गया। जी हाँ जी, आ गए जी भाई बोले। जी जनाब अ, बिल्कुल। एक मैं भी चीज़ आ गया। वाह मैं भाई भी आ वाह। गया। ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं। जी हाँ जी। अ, ठीक है। ये सबमिशन के बारे में जो आप आज था, सब्जेक्ट था, एक तो इस जो रखा गया है उन लोगों की तरफ से
तो वो उसमें मैंने पिछले बार भी बताया था कि उनको बाकायदा रेफरेंस भी देना चाहिए था, जिन्होंने रखा इसको कंपेरिजन को, कि ये चीजें हैं, देख लेनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ कि सबमिशन का मतलब ये होता है कि सरेंडर विदाउट फियर एंड ग्रीड इज कॉल्ड सबमिशन, यानी जबरदस्त, कि बिना क्या बात। डर और लालच के जब सरेंडर किया जाता है तो सबमिशन है। और जैसा कि जी इस पर कुछ बोल रहे थे आमिर आप। मैं कह रहा था बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट उठाया था, मगर डर और ग्रीड जो है ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। हर ग्रीड बुरी नहीं है, हर डर बुरा नहीं होता। बस मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर इर्रेशनल फियर है, वो नहीं होना चाहिए, फोर्स नहीं होनी चाहिए, यानी अनुमति के साथ। अगर किसी में ग्रीड भी है ना, तो वो अनुमति के साथ ही आए, भाई ये है। या किसी में डर है तो अपनी अनुमति के साथ, यानी उसको ये डर ना हो कि अगर मैंने स्वीकार नहीं किया तो जनाब जो है ना, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। जी जी। तो इसमें आपकी आवाज दूर चली गई है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठा था 5 की 1 और 2 को लेकर के। हेलो जी जी कैम भाई, विष्णु भाई एक मिनट, जरा जी वो दूर चले गए थे। जी जी कैम भाई, रखें आप। हाँ। जब हम कुरान को देखते हैं तो उसमें मैंने भी बताया था कि 600 बार मैंने पढ़ा और 600 में से 100 बार ये आया है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। तो अगर मैं इस लिहाज से देखूं तो ये बात कहना कि ठीक है, एक दो बार आपने एक संकेत के तौर पर दे दिया, डराया, तो समझ में आता है। लेकिन किसी शख्स को, किसी कम्युनिटी को ये बार बार कही जाए कि डरो डरो डरो, तो इसका मतलब कि मेरे हिसाब से वो सबमिशन नहीं हुआ, वो कुछ और हो जाता है। ठीक है, ठीक हो। जी अच्छा, आप मोक्ष चाहते हैं कि नहीं चाहते? जी जी। क्यों चाहते हैं? ताकि ये जो आवागमन है इससे जो है छुटकारा मिल जाए। क्यों छुटकारा क्यों 84 चाहते हैं लाख इससे? 84 लाख योनियों में जो आना जाना होता है, हाँ, वो नहीं, क्यों क्योंकि क्यों छुटकारा किसी न क्यों चाहते हैं किसी इससे? वजहों से, नहीं, अब इसमें आने का मतलब कि कुछ विकार है, इसीलिए जो है यहाँ आना जाना रहता है। ठीक है, एक अभिव्यक्ति, जैसे कि कहा जाता है कि अभिव्यक्ति के लिए हम आते हैं इस संसार में, और इस संसार नहीं में उलझ के रह नहीं जाते हैं नहीं कि नहीं, नहीं देखें, मैं, मुझे पता है वो सारी डिटेल का पता है। मैं चाह रहा हूँ जिस तरह आपने बताया मोक्ष, आपने, मैंने कहा मोक्ष चाहते हैं, आपने कहा जी चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों चाहते हैं? क्योंकि जी बार बार ना आना पड़े। क्यों? क्या हम्म, लगता है आपको, बार बार आने से क्या होता है? बार बार आने से क्या होता है? डर लगता है ना? जी डर लगता है ना मृत्यु से, बार बार जीवन, मृत्यु, पीड़ा, रोग, दुख। बोलिए, दिल खोल के बोलिए, नहीं, इन हकीकत है, सब यही सत्य है। नहीं, डर इसका डर नहीं है। डर तो इसका है कि उलझ जाता है इंसान, ये डर नहीं है, हाँ, ये एक यानी कुछ ना, सावधानी यानी के तौर कुछ ना पे। कुछ डर, कुछ ना कुछ भय, कुछ ना कुछ डर है कि कुछ गलत हो जाएगा, फंस जाएगा, उलझ जाएगा। इसीलिए मोक्ष चाहते हैं ना। उलझाव हो जाता है। उलझाव हो जाएगा, उलझाव हो जाएगा, उससे बचने के लिए। अब इसका इसे मैं मतलब डर ये है का कि नाम हर, नहीं देता हूँ। नहीं, डर का नाम इसे उसको मैं आप डर ना दें, आप उसको डर का नाम हाँ ना दें। चले, मैं ये कह सकता हूं कि चले दूसरे एंगल से ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मोक्ष में क्या होगा? ये उलझाव नहीं होगा ना? हाँ हाँ। तो इसका मतलब है आपको मोक्ष की लालच है, क्योंकि वहां उलझाव नहीं है। ठीक है। एग्जैक्टली। तो बस, या हम्म डर होगा या लालच होगी, इन दोनों में से हम्म कुछ ना कुछ